हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सक्सेना आज कुछ और करंट अफेयर प्रश्नों को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपसे शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अगस्त, ऑप्शन बी 28 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात यह आती है कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या और उठता है कि ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो 29 अगस्त जो है वो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जन्मतिथि है और इसी उपलक्ष्य में जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। एक बात आपको और बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रतिवर्ष पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो इस वर्ष जो है कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण राष्ट्रपति ने एक वर्चुअल समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। वैसे हर साल क्या होता है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गत 44 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यह समारोह वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए हैं। अब बात आती है इसमें किन किन को पुरस्कार दिए गए। तो पहली बार जो है 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब ये खिलाड़ियों के नाम क्या क्या हैं? नंबर 1 रोहित शर्मा, नंबर 2 मरियप्पन थंगावेलु, नंबर 3 मनिका बत्रा, नंबर 4 विनेश फोगाट और नंबर 5 रानी रामपाल। अब देखिए रोहित शर्मा का संबंध किससे है? रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हैं और इन्होंने मरियप्पन थंगावेलु ने रियो ओलंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है, मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है और रानी रामपाल जो है वो हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो ये 5 खिलाड़ी हो गए जिन्हें इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक बात आपको और बता दें कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है और इस बार 27 खिलाड़ियों को जो है वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार एक बात क्या और विशेष हुई है कि आपकी बार इनकी पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को दिए जाते थे। इस राशि को बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को पहले 5 लाख रुपए मिलते थे जो कि अब 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर नियमित श्रेणी में पहले दिया जाता था तो 5 लाख रुपए मिलते थे, अब 10 लाख रुपए मिलेंगे और द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी में पहले जो 5 लाख रुपए मिलते थे उसे 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित अधिकांश तथ्य मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने 27 अगस्त 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सूडान और ऑप्शन डी अल्जीरिया। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है जापान। वैसे ये सरल प्रश्न है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, भारत जापान की मैत्री बहुत सालों से, बहुत वर्षों पुरानी है। शिंजो अबे ने हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। अब एक बात बता दें कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की जो भाषा है वो जापानी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चैडविक बोसमैन का हाल ही में निधन हो गया है का संबंध किस क्षेत्र से था? पहला ऑप्शन अभिनय, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी राजनीति। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है अभिनय। प्रसिद्ध फिल्म ब्लैक पैंथर में बेजोड़ भूमिका करने वाले अमेरिकी अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में निधन हो गया है। वह 43 वर्ष के थे और वह कैंसर नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे थे। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिपब्लिक पार्टी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु किसे अपना प्रत्याशी घोषित किया है?
ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी इवांका ट्रंप और ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वर्तमान में भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव जो हैं वो अमेरिका में प्रति 4 वर्ष में होते हैं। इससे पहले नवंबर 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और अब नवंबर 2020 में अमेरिका के लिए राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे। तो रिपब्लिक पार्टी ने अपना प्रत्याशी पुनः डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। अब एक बात यह आती है कि रिपब्लिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी किसे चुना है? राष्ट्रपति पद के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप को चुन लिया और उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने माइक पेंस को अपना प्रत्याशी चुना है। अब एक इससे रिलेटेड फैक्ट और क्या आता है कि वहां पे विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद हेतु अपना प्रत्याशी किसे चुना है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद हेतु अपना प्रत्याशी जो है वो जो बाइडेन को चुना है। अब बात क्या आती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना है? राष्ट्रपति पद के लिए तो जो बाइडेन को अपना प्रत्याशी चुना है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे चुना है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को चुना है। यह इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि कमला हैरिस जो हैं वो भारतवंशी हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और प्रथम एशियाई महिलाएं हैं जो किसी भी पार्टी के उपराष्ट्रपति पद हेतु नामित हुई हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2020 को किस शहर में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी पुणे। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है झांसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के भवन व एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्यालय का उद्घाटन झांसी में किया। कैसे किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया और किस शहर में किया? झांसी में। अच्छा, अब यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या क्या आ जाते हैं। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश जो है उसके मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टेनिस युगल खिलाड़ी बॉब ब्राइन और माइक ब्राइन ने संन्यास लेने की घोषणा की है का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। टेनिस युगल खिलाड़ी बॉब ब्राइन और माइक ब्राइन ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है और ये दोनों खिलाड़ी जो है इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। 42 साल के जुड़वा ब्राइन बंधुओं ने अपने पेशेवर कैरियर में एक साथ 119 खिताब जीते हैं, जिनमें 16 ग्रैंड स्लैम, 39 एटीपी मास्टर्स 1000 और 4 टाइम्स एटीपी फाइनल्स खिताब शामिल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है ए। नई दिल्ली की सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान हाल ही में प्रारंभ किया है। इससे रिलेटेड फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वो अनिल बैजल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ब्रिक्स BRICS 2021 खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है सी। ब्रिक्स 2021 खेल की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिक्स से यहां क्या तात्पर्य है? बी माने ब्राजील, आर माने रशिया, आई माने इंडिया, सी माने चाइना और एस माने दक्षिण अफ्रीका। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 8 पर। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी
तमिलनाडु। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। यहां पर रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगन मोहन रेड्डी हैं। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं वो विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य में 3 राजधानियां बनाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ये 3 राजधानियां कहां कहां बनानी जाएंगी? नंबर 1 विशाखापट्टनम, नंबर 2 कुर्नूल और नंबर 3 अमरावती। यहां पर 3 राजधानियों संबंधित प्रस्ताव राज्य विधानसभा ने हाल ही में पारित किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी यूरोप। तो यहां पर जो सही विकल्प है या सही उत्तर है वो है अफ्रीका। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने क्या किया है? अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त होने की घोषणा की है। अफ्रीका का अंतिम देश जो है, अफ्रीका का जो अंतिम देश है नाइजीरिया, वो हाल ही में पोलियो मुक्त हो गया है, ऐसी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही 2 देश ऐसे बचे हैं जो पोलियो वायरस जहां पर है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें। धन्यवाद।